बीसीएससी के एग्जाम में बहुत ही कम समय रह गया, मुश्किल से 6 से 8 दिन। अब बात आता है कि इस टाइम पे फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ ले कि एग्जाम में स्कोरिंग ज़्यादा हो। तो ऐसे टाइम पे जब कम समय हो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहिए, इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ना चाहिए जिसका मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर जो चैप्टर को हर साल एग्जाम लेता है। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ चैप्टर का तो काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, ये ग्रेविटेशन, ये सारा ऐसा चैप्टर है जो हर साल आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, नेसेसरी है, और हर साल 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। तो हम आपको अभी टॉपिक बताते जाते हैं। तो जैसे टॉपिक हो गया आपका पहला काइनेमेटिक्स, दूसरा क्या हो गया लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, एसएचएम एंड ऑक्सीलेशन जिसका क्वेश्चन हर साल पूछता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अगर ये 11th का पोर्शन हो गया। 12th का अगर हम बात करें कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक्स एग्जाम में पूछता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। फिर आता है कैपेसिटर, कैपेसिटर का क्वेश्चन भी नेसेसरी है कि वो 1 से 2 क्वेश्चन आपको देगा ही देगा। इलेक्ट्रिसिटी करंट इतना मेजर टॉपिक है कि बहुत सारा क्वेश्चन उसमें से आने का पॉसिबिलिटी होता है। फिर आपका आ गया ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सेमीकंडक्टर, गेट, ये सब का क्वेश्चन भी आता है। तो ये सारा ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका क्वेश्चन बिना पूछे बीसीएससी रह ही नहीं सकता है। तो हम आपको टॉपिक बता दें, जैसे भी आपको चैप्टर का नाम बताया, हम टॉपिक बताते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। हम आपको टॉपिक लिखा रहे, पहले हम लोग चलते 11th पोर्शन में। तो 11th के पोर्शन में पहला टॉपिक आएगा काइनेमेटिक्स का। तो काइनेमेटिक्स में क्या क्या, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। फिर दूसरा आएगा आपका वेक्टर, वेक्टर का क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का रिटार्डेशन वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है। फिर मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम जब बॉल को ड्रॉप करेंगे या जब बॉल को हम थ्रो करते हैं तो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। रिलेटिव वेलोसिटी में कार को चेस करने का, या फिर बारिश हो रहा है हम अम्ब्रेला किस एंगल पे रखें, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज पूछ सकता है। तो ये जितना आपको हम टॉपिक बताए इससे कम से कम तो 6 से 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अब हम दूसरा टॉपिक पे चलते हैं, दूसरा चैप्टर। तो लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन में से पूछता है मोमेंटम एंड इम्पल्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फोर्स एंड इक्विलिब्रियम, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ का जितना न्यूमेरिकल होता है देख लीजिएगा। फिर पुली और बॉक्स प्रॉब्लम जो होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसको भी देख लीजिएगा, उससे 1 से 2 क्वेश्चन आपका रहेगा। फिर आता है थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का कैप्लर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी। फिर वेलोसिटी स्केप, मतलब कि कितना वेलोसिटी देंगे तो स्किप कर जाएगा, ये भी निकालने का होता है फॉर्मूला, आप देख लीजिएगा। फिर ऑर्बिटल टाइप का अगर आपको क्वेश्चन रहेगा ग्रेविटेशन से। तो ये आपका हो गया कि ये 3 चैप्टर से इतना टॉपिक का क्वेश्चन आपको कवर कर लेना है, जितना समय बचा उतना में। फिर आता है एसएचएम एंड साउंड, एसएचएम एंड साउंड में आपका इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन रहता है एसएचएम का, उस टाइप का क्वेश्चन आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेव लेंथ, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। पेंडुलम हो गया, और पेंडुलम जैसा जितना भी और भी क्वेश्चन होता है, प्रॉब्लम होता है, वो सबको भी एक एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, ये देख लीजिएगा फॉर्मूला। फिर आता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो हीट टेम्परेचर कन्वर्जन, कभी क्वेश्चन में ही दे दिया कि कोई फॉरेन हाइट में तो सेल्सियस में आंसर बताना है, तो वो फॉर्मूला भी एक बार देख लीजिए। डेल एच हो गया। फिर सिस्टम एंड सराउंडिंग का आपका रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होता है वो थियोरेटिकल थोड़ा बहुत भी देख लीजिए। फिर फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट पंप हो गया, हीट इंजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कार्नोट साइकिल हो गया, ये सब का भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 से 2 पूछता है। ये सब का फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो होता है खास करके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 12th के पोर्शन पे। तो 12th के पोर्शन में हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, क्योंकि बहुत मेजर टॉपिक है। तो उसका हम पहला अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि उसका क्वेश्चन रहता ही रहता है। इक्विलिब्रियम के बाद आ गया पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम भी रहता है, उसका भी एक बार आप देख लीजिएगा कैसे बनता है। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क, गॉस
या फ्लक्स, ये 4 टॉपिक होता है जिसका भी क्वेश्चन कब एक चारों में से एक क्वेश्चन आपको पूछेगा। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे मेजर होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर का क्वेश्चन पूछेगा आपको चार्ज के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे, सीरीज पैरेलल के बेसिस पे, फिर डाइलेक्ट्रिक डाल देगा तब पूछ सकता है। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना होगा क्वेश्चन को तो सीरीज पैरेलल में डाइलेक्ट्रिक डाल देगा या मीडियम दे देगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या पूछेगा कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत मेजर टॉपिक है, तो इसमें पोर्शन बांट लीजिए। पहला आपका हो गया नॉर्मली रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल, फिर हीट, एनर्जी। फिर सेकंड अगर हम चलते हैं तो वहाँ पर आपका हो गया सेल, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका भी 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। फिर हम लोग आते हैं इंस्ट्रूमेंट वाले पोर्शन पे, तो गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का तो यूज़ करना होता है, मेनली आपको पूछेगा वोल्टामीटर, एमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन। ये सब में से एक क्वेश्चन आपका किसी भी इंस्ट्रूमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। फिर आता है उसके बाद ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स का अगर हम पहले बात करें तो रिफ्लेक्शन, मिरर फॉर्मूला से जो क्वेश्चन होता है, साइन कन्वर्जन देख लीजिएगा, कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव होगा। फिर आपका आ गया मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन के बाद रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो भी थोड़ा फॉर्मूला देख लीजिएगा। फिर वहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछेगा डेंसिटी को लेकर, वेवलेंथ को लेकर, कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा। फिर आपका लेंस, पावर कॉम्बिनेशन भी होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, उसको भी देख लीजिए। आई में जितना भी आपका डिजीज है, जितना भी काउज है, वो भी देख लीजिए। फिर आता है प्रिज्म। प्रिज्म में डेविएशन, डिस्पर्सन, डिस्पर्सिव पावर। फिर माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप का भी जो फॉर्मूला होता है उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपका पहले अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर का, तो सेमीकंडक्टर में एन टाइप, पी टाइप, पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर आता है कि डायोड, जेनर डायोड, एवलांचे डायोड, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, एलईडी, ये सब का भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, वो भी आप देख लीजिए। फिर गेट का क्वेश्चन भी बहुत सारा होता है, तो सारा गेट को एक बार, सारा गेट का फॉर्मूला और जैसे बुलियन एक्सप्रेशन होता है, ये सब भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार आप रिवाइज करने के बाद ही एग्जाम में जाइए। इतना सारा टॉपिक देख लीजिए। अब बात आता है कि इतना सारा टॉपिक क्या सारा पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है? नहीं, चैप्टर नहीं पढ़ना है, उसका इम्पोर्टेंट जो होता है ना टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, और खास करके वो सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाना है। मेनली आपका भी पीसीएससी का एग्जाम होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा। कितना? 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन के लिए आपको पूरा फॉर्मूला, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हर टॉपिक का आना चाहिए, जैसे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन टच कर सकते हैं। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा हो सकता है कि आप वहाँ पर ज़्यादा सोच पाए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले पाए। तो थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं पढ़ना है और डेरिवेशन पोर्शन भी नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है? सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूला और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप क्या कीजिए, अभी से जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं उस पर थोड़ा थोड़ा सबका फॉर्मूला एक तरफ लिख लीजिए और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, तो टेंशन नहीं लीजिए। उसका क्या कीजिए कि आप सॉल्यूशन देखकर अपना एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो एग्जाम का समय कम है, तो समय कम है और 100 क्वेश्चन है फिजिक्स में, तो 100 क्वेश्चन को अटैक करने के लिए आपको अभी चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन का पूरा अरेंजमेंट। तो आप इतना कीजिए, उसके बाद आप जो टॉपिक बच गया उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए।